अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है उन सब मुसलमानों के लिए जिनको अपनी दुआएं की कबूलियत के लिए बहुत बेचैनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये हदीस शरीफ में भी है कि मुंदरजा ज़ैल कलमात पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाएगी वो कबूल हो जाती है। मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और वहाँ से आराम से पढ़ भी सकते हैं और जितनी चाहे मर्ज़ी बारी देख भी सकते हैं। मैं इसका अरबी में जो उसका तर्जुमा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसका सब मुल्क है और इसी की सब तारीफ़ है। वही हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और गुनाहों से बचने और नेकी पर लगने की ताकत सिर्फ इसी अजीम बुलंद व बरतर खुदा की तरफ से है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस दुआ को पढ़िए तो इंशाअल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, जो भी आपके हक़ में बेहतर है। और जो दुआ कबूल नहीं होती तो आप इस बात पर मुकम्मल यकीन रखिए कि वो आपके लिए बेहतर ही नहीं है। वक्ती तौर पर तो शायद आपको लगता है कि वो आपके हक़ में बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला ही हैं जो मुस्तक़बिल का हाल जानते हैं। तो अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो इस पर दिल छोटा मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए अल्लाह ताला ने आपको किसी नुकसान से बचा लिया, क्योंकि जो मुस्तक़बिल में होने वाला है उसका राज़दार तो सिर्फ खुदा ताला है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसको पढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमा लेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।